हेलो मॉम्स एंड डैडीज, आई एम प्रतीक्षा। आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल माय करियर मदरहुड। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, जहां हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें बच्चों को सॉलिड कब शुरू करना चाहिए, कैसे देना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट एज, बच्चे हमें क्या साइन और इंडिकेशन देते हैं, किस टेक्सचर में देना चाहिए। तो सब कुछ हम यहाँ सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, बिकॉज उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हमें किस एज में, कितने मंथ्स में बच्चों का सॉलिड शुरू करना चाहिए और ऐसे क्या साइंस और इंडिकेशन हैं जो अकॉर्डिंग टू नेचर हमें पता चलता है कि अब बच्चा फूड सॉलिड फूड लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिए और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अब वो तो हमें पता चल गया कि कब से, कौन से एज से शुरू करना है, बट अब हमने इंट्रोड्यूस करना है तो हम कैसे इंट्रोड्यूस करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि इस तरीके को शुरू करने के दो अप्रोच है, टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स माने जाते हैं। पहला जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है और दूसरा जो है ब्रेस्ट वो है आपका बेबी लेड विनिंग अप्रोच। जो पहला अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, वो सदियों से हमारे कंट्री में चला आ रहा है, जहाँ पे हम सबसे पहले प्यूरी से शुरू करते हैं या राइस वाटर से शुरू करते हैं, दाल से शुरू करते हैं और उसके बाद स्लोली स्लोली हम मूव करते हैं थोड़ा थिक फूड में और उसके बाद हम मूव करते हैं फिंगर फूड में। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते करते अराउंड बच्चे को 8-9 मंथ्स लग जाता है अब टिल बच्चा फिंगर फूड पे आता है। और जो दूसरा अप्रोच है वो है बेबी लेड वीनिंग अप्रोच, जहाँ पे आपने पूरी तरह प्योरीज वाला जो स्टेप है वो स्किप कर देना है और बच्चा सीधे फिंगर फूड पे आ जाएगा, जहाँ पे बच्चे पे कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है कि उसने एक पर्टिकुलर बाउल में जितना खाना मम्मा ने लाया है उतना उसे फिनिश करना है। बच्चा अपना खुद अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग खाने का टेक्सचर को फील करेगा, खाने को अपने हैंड से खुद मुंह में लेगा, अपने पेस में सब कुछ बच्चे करते हैं। तो दूसरा अप्रोच बेबी लेड विनिंग अप्रोच है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस अप्रोच के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, मैंने सुना तक नहीं था, बट जब मैं थोड़ा रिसर्च, मेरी आदत थी शुरू से करने की कि मैं करूं, ना ही मुझे किसी ने इसके बारे में बताया था, बट स्लोली स्लोली कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। मैं दिविशा को लेके काफ़ी कंसर्न थी, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मुझे इस अप्रोच के बारे में पता चला और जब मुझे पता चला उसके बाद ही मैंने कुछ इंसिडेंट्स देखे थे, जो मदर्स जिनके बच्चे बहुत जल्दी जल्दी अपने आप खाना खा लेते थे, तो मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हुआ कि काश मुझे पता होता तो मैं इस मेथड को फॉलो कर पाती। बट एनीवेज मेरी रिग्रेट फिर पॉजिटिव में टर्न हो गई जब मैंने पढ़ा कि इन द लॉन्ग टर्म इन दोनों प्रोसेस का कुछ खास डिफरेंस नहीं है। टाइम पे बच्चे सब कुछ खाना पीना सीख जाते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस जो था कि बाय द टाइम द बेबी टर्न्स 2 इयर्स, जब तक बच्चा 2 साल का होता है, वो थोड़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खुद अपने आप खाना सीख जाता है। बट मेरे केस में मैंने अपनी बेटी को खुद अभी तक सब खिलाया और सबसे अच्छी बात है वो सब कुछ खाती है और सब ही उस वो चीज़ों को एडमायर करती है, सब चीज़ों का फ्लेवर लेती है और वो खा लेती है। तो अगर यहाँ पर आप मुझे पूछोगे कि मुझे कौन सा अप्रोच करना चाहिए एज अ मदर, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि किसी का देख कर या कॉपी मत करिए, आप अपने इंस्टिंक्ट को बिलीव करिए या आप अपने बेबी के इंस्टिंक्ट को बिलीव करिए। आप बेसिकली, मेरा कहने का मतलब है, बाय द टाइम बेबी टर्न 6 मंथ्स आप बच्चे को दोनों तरीके का, ये दोनों प्रोसेस को आप मिक्स भी कर सकती हैं यूज़ करना। बिकॉज अगर मैं होती और मुझे इस प्रोसेस का पता होता बेबी लेड विनिंग का, तो मैं क्या करती, मैं दोनों अप्रोच को फॉलो करती है और जो मुझे लगता है बहुत ही ब्यूटीफुल आउटकम उसका निकलता। तो आप दोनों प्रोसेस को मिक्स करिए और दोनों बच्चे को अपने हाथ से भी खिलाइए और इन द मीन वाइल बच्चे को कुछ कुछ फिंगर फूड भी दे दीजिए, लाइक सॉफ्ट कैरेट, बिल्कुल जो सॉफ्ट हो, जो बच्चा मुंह में अपने डाल सके, मैश कर सके या खेल सके। इतना ध्यान रखिए कि जब आप दे रहे हो फिंगर फूड बहुत छोटे बच्चे को, तो आप उसके साथ ही रहे। तो कोई भी प्रोसेस राइट या रॉन्ग नहीं है, आपको जिस चीज़ में कंफर्टेबल लगता है आप वो करिए। अगर आपको लग रहा है आप नर्वस हो रही हैं फिंगर फूड देने में, तो आप स्किप कर सकती है, आप बिल्कुल प्यूरिस्ट से स्टार्ट कर सकती है, बिल्कुल गलत नहीं है। और अगर आप बेबी लेड विनिंग अप्रोच ट्राई करना चाहते हैं तो कुछ 3-4 पॉइंट्स है जो मैं आपको बताती हूँ, उनको ज़रूर फॉलो करिएगा। पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप बच्चे को दे रहे हैं खाना, तो आप ध्यान रखिए उसे खुद सबसे पहले ट्राई करिए, टेस्ट करिए, उसका टेम्परेचर देखिए, ताकि सीधा बच्चा अपने मुंह में ले और किसी भी तरह का एक्सीडेंट ना हो जाए। तो बच्चे को देने से पहले खुद चेक करिए उसका टेम्परेचर क्या है, कैसा है, खाने में सॉफ्ट है। खाना इतना सॉफ्ट होना चाहिए ताकि बच्चा अपने, बिकॉज बच्चों के
समय तक दांत नहीं आते हैं पूरी तरह, कईयों के तो शुरू भी नहीं होते आना, तो उस टाइम बच्चा अपने गम से और रूफ ऑफ द माउथ से यानी ऊपर वाले हिस्से से अच्छे से मैश करके चबा के खाना सीख जाए। दूसरा होना चाहिए कि जो फिंगर फूड आप दे रहे हो बच्चे को, वो बच्चे की जो मुट्ठी बनती है यानी फीस्ट बंद होता है उससे थोड़ा लंबा होना चाहिए, ताकि बच्चा अगर मुंह में इस तरह से खाए तो वो ऊपर कुछ होना चाहिए, उसके पास सारा उसकी मुट्ठी में बंद नहीं होना चाहिए, बिकॉज बच्चे को इतना पकड़ने का या होल्ड करने का नॉलेज नहीं होता है। तीसरा ये होता है कि आप बच्चे को जब भी फिंगर फूड दे रहे हैं तो अनअटेंडेड ना छोड़े, हमेशा बच्चे के सामने रहे, बिकॉज चोकिंग या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को। चौथा ये है कि अगर आप बच्चे को ये प्रोसेस में डालना चाहते हैं तो आप अपने हाथ से खुद मत खिलाइए, बच्चे को खुद करने दीजिए, खुद ये प्रैक्टिस करने दीजिए, खाने का टेक्सचर समझने दीजिए, उसका फील लेने दीजिए, खुद उसे अपने पेस में अपने हिसाब से कंट्रोल करने दीजिए चीज़ों को। किसी भी तरह का प्रेशर न डाले बच्चे पे, बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। तो ये 4 पॉइंट्स है जो आपने बेबी लेड विनिंग में बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब चलिए आपको दोनों प्रोसेस का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच का। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो एडवांटेजेस है वो ये होते हैं कि आप कितना खिला रहे हैं, आपको पता होता है कि आपने इतना खिलाया है जो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ WHO या CDC या एनी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इतने छोटे बच्चे को इतना खिलाना चाहिए, तो आपको आइडिया होता है। दूसरा, आपको पता होता है कि बच्चे के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, जितना जाना चाहिए वो उस अमाउंट ऑफ फूड से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तीसरा होता है, ये प्रोसेस बहुत ही कम मेसी होता है, बिकॉज आप खिला रहे हैं तो चीज़ें आपके कंट्रोल में, कुछ फैलता नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा होता है। फोर्थ थिंग ये है कि कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप बेबी फूड रेडी करके अपने हिसाब से ले जाइए, आपको बाहर जाके सोचना नहीं पड़ता है कि बच्चे को अब क्या खिलाऊं क्या नहीं खिलाऊं, बाहर क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से ले जा सकते हैं और बच्चे को खिला सकते हैं। फिफ्थ ये है कि इस प्रोसेस में चोकिंग और गैगिंग के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। अपनी मम्मी जितना खिला रही उसी हिसाब से खाता है, तो और ना ही कुछ गले में अटकने का चांस होता है, बिकॉज प्यूरी फॉर्म में होता है, बच्चे के अकॉर्डिंग थिक होता है, डाइल्यूटेड होता है। तो ये सब तो एडवांटेजेस है इस प्रोसेस के। दूसरा जो है कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में। पहला तो ये होता है कि आपको हमेशा बच्चे के लिए कुछ सेपरेट बनाना पड़ता है, अलग से कुछ प्यूरी बनानी पड़ती है या कुछ भी तैयार करना पड़ता है बेबी फूड। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस सब कुछ फॉलो करना पड़ता है, तो आप में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या कौन सा फूड को किस समय इंट्रोड्यूस करो और बच्चा उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह की कुछ मिसकंसेप्शंस या कन्फ्यूजन्स हो जाती है। तो ये है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ट्रेडिशनल अप्रोच के। अब आते हैं हम जो बेबी लेड वीनिंग अप्रोच है उसके एडवांटेजेस क्या है। पहला ये है कि आपने कोई प्यूरी या बच्चे के लिए कुछ अलग से नहीं बनाना, क्योंकि बच्चे शुरू से ही खुद से उठा के खा रहा है, फिंगर फूड पे है। सेकंड है कि जब आप पूरी फैमिली मिलके खाना खा रहे हो तो ही बच्चा आपके साथ बैठ रहा है और वो सीख रहा है कि किस तरह से खाना चाहिए, अपने हिसाब से खाना उठाता है, खेलता है, उससे टेक्सचर को फील करता है, अपने मुंह में डालता है, अपने पेस में ही सब कुछ करता रहता है। तीसरा इसमें जो एडवांटेज है वो ये है कि इस प्रोसेस में कोई ट्रांजिशन नहीं है, यानी कि पहले आप प्यूरी दो, फिर मैश करके दो, फिर थोड़ा थिक दो, फिर आप फिंगर फूड पे जाओ। क्योंकि ये बच्चा सीधा फिंगर फूड से शुरू करता है तो कोई ट्रांजिशन का चक्कर नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स होते हो, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होते हो। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस इस प्रोसेस के। पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही मेसी होता है, बच्चे जितना खाते नहीं हैं उससे ज़्यादा गिरा देते हैं, कुछ इधर गिराते हैं, जितना उनके पेट में नहीं जाता उतना तो फ्लोर्स पे दिखता है। सेकंड, इसमें बच्चे अपने हिसाब से खाते हैं तो मदर को पता ही नहीं चलता कि बच्चे के अंदर कितना गया, क्या उसका पेट भर गया है या सही न्यूट्रिएंट्स उसे मिल रहे हैं या नहीं है। तीसरा डिसएडवांटेज जो ये है कि इसमें फूड वेस्टेज इनिशियली बहुत होता है, बिकॉज बच्चे के कंट्रोल में पूरी तरह चीज़ें नहीं होती, तो वो काफ़ी गिराते हैं काफ़ी, बट स्लोली ये डिक्रीज हो जाता है। चौथा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप कहीं बाहर जाना है आपको, तो जैसे हम उस प्रोसेस में ट्रेडिशन में बच्चे का फूड कैरी कर लेते हैं, बस इस प्रोसेस में हमें सोचना पड़ता है कि बाहर बच्चे के अकॉर्डिंग कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा वो प्रोसेस वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। फिफ्थ ये होता है कि अगर आप इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं बेबी लेड वीनिंग वाले को, तो आप अनसॉलिसिटेड कमेंट्स सुनने के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज हम कितना ही अपनी क्लोज फैमिली को तो कन्विंस कर ले, बट हमारी सोसाइटी जो है वो आपको पता है हर तरफ से कुछ ना कुछ बोलेंगी कि ये क्या कर रहे हो तुम, जो ट्रेडिशनल अप्रोच चला आ रहा है प्यूरी से इस तरह से खिलाओगे तो बच्चे का ना तो पेट भरेगा, ना उसे सही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और ना ही उसके चोकिंग होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे।
तो इस तरह के कमेंट सुनने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। तो मेरे को भी जब मुझे ये प्रोसेस का पता चला, मैंने शुरू किया, तो मुझे भी काफ़ी कुछ सुनने मिला था। तो एक बार तो मेरे माथे में घुस गया था ये दिमाग में कि हाँ, शायद ये जो बोल रहे हैं इनको भी एक्सपीरियंस है। बट फिर मैंने अपने आप को रेडी किया, प्रिपेयर किया और फिर से स्विच की फिंगर फूड प्रोसेस में। तो दो मेरे केस में ये प्रोसेस काफ़ी डिले था, बट मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपना माइंड मेकअप करिए इस तरह के कमेंट सुनने के लिए, और अपने बेबी को फ्री रखिए, उसे अपना फ्लेवर इंजॉय करने दीजिए, एक्सप्लोर करने दीजिए, न्यू टेस्ट को अपने पेस पे ही चलने दीजिए। तो ये तो थे सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट बोथ द अप्रोचेस। और मेरी एडवाइस अगर आप लोगे तो मैं चाहूँगी कि आप दोनों प्रोसेस मिक्स करो और ट्राई करो अपने बेबी के साथ इनिशियल स्टेज में। और दोनों प्रोसेस में कुछ भी राइट नहीं है, रॉन्ग नहीं है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन बेबी टू बेबी एंड पेरेंट टू पेरेंट। बट हमेशा आपने याद रखना है कॉमन चीज़ कि आपने 1 ईयर से पहले बच्चे के खाने में कुछ भी हनी, शुगर, सॉल्ट नहीं देना है, ना ही कुछ ऐसा खाना देना है अगर बच्चा बेबी लेड वीनिंग पे है जिससे चोकिंग के चांसेस हो। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आप राइस वाटर, फ्रूट प्यूरी, वेजिटेबल प्यूरी, दाल वाटर कुछ भी दे सकते हैं। और बेबी लेड में आप फ्रूट चंक्स या कैरेट या ब्रोकली एक्सेलेंट होता है, उन्हें बिल्कुल सॉफ्ट करके दीजिए ताकि बच्चे के मुंह से वो अच्छे से चिप जाए और बच्चा उसे खा पाए। चोकिंग के चांसेस नहीं होनी चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि अप टिल 1 ईयर दोनों प्रोसेस में आपको यही बताऊंगी कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री थिंग है जो आप सॉलिड इंट्रोडक्शन कर रहे हो टिल 1 ईयर। सॉलिड फूड रिप्लेस नहीं करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला फीडिंग को, बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन योर बेबी। तो ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला इज द फर्स्ट एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री अलॉन्ग विद दोज थिंग्स। सो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिए और अपने पीडियाट्रिशियन से बिल्कुल डिस्कस करिए जब आप सॉलिड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और वैसे तो बहुत सारे सीरियल सब कुछ मिलते हैं बाहर, बट मेरी एडवाइस ये है जितना हो सके आप होममेड फूड ही बच्चों को दीजिए ताकि वो बिल्कुल सेफ हो, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं हो और उनको सबसे राइट न्यूट्रिएंट्स मिल सके उन सब चीज़ों से। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन दोनों अप्रोचेस की मिल गई होगी। सो कोई भी अप्रोच राइट या रॉन्ग नहीं है, लॉन्ग टर्म में दोनों के सेम इफेक्ट देने गए हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च। मैंने काफ़ी इस पर स्टडी की, आई होप मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल ये ट्राई करती। तो अगर आप न्यू पेरेंट हैं, आपने अभी शुरू करना है अपने बेबी को, तो मैं अगर बोलूँगी तो आप दोनों मिक्स प्रोसेस ट्राई करिए। और फिर भी आपको किसी तरह का डर है, नर्वसनेस है, चोकिंग या किसी की, तो हैक करिए बेबी लेड को और आराम से प्यूरी वाला प्रोसेस स्टार्ट करिए। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। इस वीडियो का थर्ड पार्ट भी लाऊंगी जहाँ हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, किस तरह से खिलाना चाहिए, किस टेक्सचर में खिलाना चाहिए और ट्रांजिशन किस तरह करना चाहिए, और जो भी रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए हैं सॉलिड के बारे में वो पार्ट 3 में लाऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।